हेलो एंड वेलकम दोस्तों। पढ़ो और पढ़ने दो इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे कि मेंटेनेंस ऑफ ओवरहेड लाइन। जो ओवरहेड लाइन होता है उसके मेंटेनेंस के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे और पढ़ेंगे और उसके बारे में जानकारी रखेंगे। जानकारी को हम आपको बताएंगे कि जो ओवरहेड लाइन होता है उससे किस प्रकार से उसको अनुरक्षित किया जा सकता है, किस प्रकार से उसकी दक्षता को आगे बढ़ाया जा सकता है, उच्च रखा जा सकता है। और मेंटेनेंस के द्वारा जो ओवरहेड लाइन होता है उसकी जो लाइफ होती है, उसकी जो एफिशिएंसी होती है, सब कुछ बढ़ जाती है। तो वो मेंटेनेंस कौन कौन से हैं, किस किस विधि के द्वारा किया जा सकता है, इन सभी बातों को, अनेक क्वेश्चन को हम आज आपके साथ सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो और ना अच्छी लगे तो प्लीज़ आप बताइएगा ज़रूर। ठीक, ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम की। जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम होता है वो दो प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन से प्रकार से? दो प्रकार से। पहला क्या है? ओवरहेड लाइन है और दूसरा है अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन। कौन कौन से हैं? पहला हमारा ओवरहेड है और दूसरा कौन कौन से है हमारा? ये है, ये है। पहला हमारा ओवरहेड है और दूसरा अंडरग्राउंड है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो सिरोपरी लाइन होता है, देखो सिरोपरी लाइन होता क्या है। सबसे पहले ये मेन क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन क्या होती है कि देखो, संचरण प्रणाली में संचरण सिरोपरि संचरण प्रणाली द्वारा विद्युत ऊर्जा का संचरण खंभों, देखो जब जो हमारा पावर ट्रांसमिशन होता है, जब खंभे या टावरों आदि के माध्यम से भूमि दर की ऊंचाई पर लगे तारों के माध्यम से अगर किया जाता है और तार खुले होते हैं तो इसी ट्रांसमिशन को क्या कहते हैं? ओवरहेड लाइन सिस्टम। और हमारा मेन टारगेट यही है, मेन हमारा थंबनेल यही है कि जो हमारा सिरोपरी लाइन है उसके मेंटेनेंस को कैसे कैसे किया जा सकता है, कौन कौन सी विधियों के द्वारा किया जा सकता है। इसी पे आज हमारा मेन फोकस है कि जो हमारा सिरोपरी लाइन होता है उसके अनुरक्षण के बारे में आज हमको पढ़ना है और हम आज ऐसा बताएंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं। ओके, क्या है अभी हम बताते हैं। देखिए, पहला है पहला है जो हमारा ओवरहेड लाइन सिस्टम होता है वो सामान्य निरीक्षण पैदल या गश्ती के द्वारा। समय समय पर आप ऐसे पैदल ही आप उसका निरीक्षण करिए। जो हमारा दूसरा है वो खंभे पर चढ़कर सिरोपरी लाइनों का परीक्षण करिए आप। और तीसरा है विशेष परीक्षण, विशेष इम्पॉर्टेंट निरीक्षण करिए आप। और तीसरा है इमरजेंसी निरीक्षण। कौन सा है तीसरा? इमरजेंसी निरीक्षण है। बात करते हैं ट्रांसमिशन कितने प्रकार से होता है। ट्रांसमिशन कितने प्रकार से हो सकते हैं? पहला क्या है हमारा? लकड़ी के खंभों के द्वारा, जो कि अब नहीं होता है, वे ये पहले के ज़माने में होता था। फिर स्टील पोल के द्वारा, फिर सीमेंट पोल के द्वारा, जो कि ज़्यादा पॉपुलर यही है। सीमेंट गांव में ज़्यादातर इसी का उपयोग किया जाता है। और चौथा लोहे के खंभों के द्वारा। लोहे का खंभे जहाँ तक हमारे हिसाब से वो रेलवे ट्रैक में किया जाता है। देन ये जो ओवरहेड लाइन ट्रांसमिशन होता है उसमें इन पोलों का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है जो हमारा सिरोपरी लाइन होता है उसके अनुरक्षण को हम बताए थे ना कि कौन कौन से विधियों से किया जा सकता है। ये तो हम पता है, लेकिन कैसे करना है ये नहीं पता है। तो इस पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, है क्या कि जो हमारा मतलब कि ओवरहेड लाइन जो हमारा मेंटेनेंस है उसमें सबसे पहले हम क्या पढ़े थे? पैदल गश्ती के द्वारा ओवरहेड लाइन का निरीक्षण करना। ठीक, ओवरहेड लाइन का निरीक्षण कैसे करेंगे हम?
पैदल चल के द्वारा। पैदल के द्वारा कैसे करेंगे? पैदल ऐसे करेंगे कि गश्ती दल द्वारा सिरोपरी लाइनों के साथ पैदल चलकर उनका निरीक्षण किया जा सकता है, और इस निरीक्षण में केवल संचरण लाइन को देखकर उनका परीक्षण किया जाता है। फिर दूसरा है हमारा, धातु या लकड़ी के खंभों से संबंधित निम्न बातें नोट करें। देखिए, चाहे धातु हो, चाहे हमारा स्टील पोल हो, चाहे हमारा आयरन पोल हो, और चाहे हमारा लकड़ी से संबंधित चाहे जो खंभा हो, तो हमको कुछ मोस्ट पॉइंट हमने नोट करके इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो वो मोस्ट पॉइंट क्या है, आइए हम देखते हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो हमारे पोल हैं वो तिरछे नहीं होने चाहिए। कैसे नहीं होने चाहिए? ये झुका हुआ नहीं होना चाहिए। झुका हुआ रहेगा तो वो इन फ्यूचर खतरा हो सकता है। फिर दूसरा क्या है, जो हमारे खंभे की नींव है, नींव के आसपास भूमि का धंसना नहीं होना चाहिए। फूलना या नींव का खराब होना, खंभों की नींव की मिट्टी नरम होना, ये आप देखिए ऐसी तो कंडीशन नहीं है। भूमि का धंसना, फूलना, खराब होना, खंभे की नींव की मिट्टी नरम होना। फिर तीसरा है, भूमि तल से ऊपर खंभों की किसी में दरार तो नहीं पड़ी है, चटका तो नहीं है। ये सब लक्षण हैं कि इन फ्यूचर ये खंभा हमको धोखा दे सकता है। फिर नेक्स्ट है कि खंभे के साथ लगे नट बोल्ट देख लीजिए आप, सही रूप से लगे हैं कि नहीं लगे हैं, और कहीं ढीले तो नहीं हो गए हैं, या कहीं कम तो नहीं लगे हैं। और एक चीज़ आप, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नट बोल्ट पर लगे नट बोल्टों पे तो जंग तो नहीं लगा है, और उनको पकड़ कर बोल्ट नट अपने स्थान से लगे हैं कि नहीं लगे हैं। इन सब चीज़ों को आप देखिए। ठीक, ये रहे ओवरहेड लाइन के जो मेंटेनेंस हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देन हम इस सिद्धांत को आगे लेके बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम एग्ज़ाम का कोई क्लियर नहीं हो रहा है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो देन हमको पढ़ाई स्टार्ट रखनी चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान आप पढ़ोगे तो एक न एक दिन आपको काम ही देगा। ठीक, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है कि कभी आपको घाटे में नहीं ले जाएगी, हमेशा फ़ायदे में ही ले जाएगी। इसलिए पढ़ें और पढ़ने दें, पढ़ो और पढ़ने दो। इसी सिद्धांत को आगे बढ़ते हुए